हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप स्पाइरल स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग डिज़ाइन करना सीखेंगे। सॉलिडवर्क में सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं। स्प्रिंग बनाने के लिए हमें कर्व बनाना होगा। फीचर्स में आपको कर्व का ऑप्शन मिलेगा और यहीं से हेलिक्स एंड स्पाइरल ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे। ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद सबसे पहले आपको प्लेन सेलेक्ट करना है जहाँ पे बेस सर्कल बनाया जा सके, जो कि स्पाइरल या हेलिक्स का डायमीटर डिफाइन करेगा। और ये करने के बाद एग्जिट कर लेंगे। जैसे एग्जिट करेंगे, देखिए यहाँ से डिफाइंड बाय ऑप्शन को चेंज करना है और आपको स्पाइरल सेलेक्ट करना है। स्पाइरल नहीं करेंगे तो बेसिक स्प्रिंग बनने लगेगी, इसलिए स्पाइरल सेलेक्ट करते ही ये स्पाइरल बनने लगेगा। और यहाँ पे पिच को चेंज कर लीजिए, पिच 20 कर लेते हैं। और रेवोल्यूशन की काउंट को आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए 3 और 4 या 5 अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए काउंट्स को। पिच एक कर्व से दूसरे कर्व के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे। अगर जैसे आपने नॉर्मल स्प्रिंग लिया है तो नॉर्मल स्प्रिंग में जो पिच होता है एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच की डिस्टेंस होती है, उसी तरीके से स्पाइरल में भी कह सकते हैं एक कर्व एक टर्न के और दूसरे टर्न के बीच का डिस्टेंस होता है ये पिच। इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो 20 रखते हैं अभी। एंड क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टार्ट एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। अभी स्टार्ट एंगल 270 है, 0 डिग्री करते ही बॉटम साइड आ जाता है। ये एक 2D स्पाइरल मिल गया। अब इस तरीके का डिजाइन पाने के लिए हमें इस स्पाइरल में कुछ एक्स्ट्रा कर्व ऐड करने होंगे। एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हमें पता करना होगा कि ये स्केच किस प्लेन में बनाया था हमने, तो इसे टॉप प्लेन में बनाया था। आप इस पर राइट क्लिक करके इसको शो कर सकते हैं ताकि आपको दिख जाए। और इसी टॉप प्लेन में एक स्केच बनाना होगा। स्केच में चल के स्केच एक्टिवेट करेंगे, देन इसे नॉर्मल कर लीजिए। अब देखिए ये जिस जगह से ख़त्म हो रहा है वहाँ से एक हुक है एंड इन साइड में भी एक हुक है। ऐसा करने के लिए आप लाइन टूल एक्टिवेट कर लीजिए और इस जगह से इस तरीके का एक लाइन बनाइए। सिमिलरली एक लाइन आप यहाँ बना सकते हैं, ऐसे कुछ। और इन दोनों के बीच एक फिलेट अप्लाई करना है। तो ये जो स्पाइरल बना है इसे सेलेक्ट करके कन्वर्ट इंटिटी कर लीजिए ताकि वो स्पाइरल एक स्केच में कन्वर्ट हो जाए। अब इस स्पाइरल से हमने स्केच बना लिया और यहाँ पे हम 3 पॉइंट आर्क की हेल्प से एक फिलेट ऐसे लगा सकते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इन्हें टेंजेंट कर लीजिए। सिमिलरली इन्हें भी टेंजेंट कर दीजिए ऐसे। और यहाँ पर भी एक फिलेट लगाना है तो आप डायरेक्ट फिलेट टूल का यूज करके यहाँ पे फिलेट लगा सकते हैं, बट फिलेट का यहाँ पे रेडियस बहुत ज़्यादा है तो हम इसे 4 mm ही रेडियस रखेंगे इसको, और इसको सिलेक्ट करते हैं एंड ओके कर दिया। अब इसके बाद आप इसको चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत इन्हांस कर सकते हैं, जैसे हम 6 mm ले लेते हैं। ओके, एंड इसके रेडियस को भी डिफाइन कर दीजिए और इस लेंथ को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और चाहें तो इस लाइन के एंगल को भी सेट कर सकते हैं। एंगल सेट करने के लिए आपको एक सेंटर लाइन बनानी होगी। इस तरीके से वर्टिकल या हॉरिजेंटल कोई भी एक लाइन बना लीजिए। देन इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल डिफाइन करिए 30 डिग्री। इतना करने के बाद एग्जिट कर लेना है और वो जो बेस हेलिक्स या स्पाइरल कर्व बना था उसको हाइड कर लीजिए। तो ये फाइनल स्केच मिल गया। अब इसी पे हमें स्वीप करना है, फीचर्स में आना है, देन स्वीप फंक्शन एक्टिवेट करना है। स्वीप में 2 ऑप्शन मिलते हैं, स्केच से स्वीप या प्रोफाइल से स्वीप। अगर प्रोफाइल से स्वीप लेते हैं तो इस वैल्यू को कम कर लेते हैं 4 mm। और जैसे ही इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, देखिए एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट इस पूरे
कर्व में स्वीप हो चुका है। बट हमें रेक्टेंगुलर टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अगर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसे हमें क्रिएट करना होगा, उसे स्केच करना होगा। तो इस स्वीप फीचर को हम डिलीट कर दे रहे हैं। और इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेन बनाना होगा, और प्लेन बनता है इस कर्व के एंड पॉइंट पे। इस एंड को सिलेक्ट करिए, आफ्टर दैट इस लाइन को सिलेक्ट करिए। एंड पॉइंट है वो कोइंसिडेंट होना चाहिए, लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड ओके। इस प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक स्केच बनाएंगे, और स्केच के तौर पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं। हाइट कितनी रखेंगे ये डिफाइन कर लीजिए, और इस स्प्रिंग का विड्थ 2 mm रख लेते हैं। तो इस तरीके से सर्कल की जगह पे हमने एक रेक्टेंगल स्केच किया है। अब बाहर कहीं पे क्लिक कर लिया करिए, जब ब्लैंक स्पेस है। यहाँ पे क्लिक करने से एक फ़ायदा होता है, कोई भी चीज़ पहले से सिलेक्ट है, जैसे कर्व सिलेक्ट है, डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब स्वैप्ट स्केच पे चलिए, यहाँ पे स्केच ऑप्शन लीजिए। स्केच के तौर पे आप इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, कर्व के तौर पे इस 2D कर्व को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर इस ऑब्जेक्ट का यानी इस प्रोफाइल का साइज चेंज करना है तो स्वीप को ओपन करना होगा, और ये देखिए 2 स्केच मिल गए। स्केच 2 पूरे सेंटर कर्व है, और इसके 7 प्रोफाइल है। चाहे तो आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, रीनेम ट्री आइटम, और इसे प्रोफाइल डाल दें। और इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं इसकी डायमेंशन नज़र आती है, जैसे इसकी हाइट इनहेंस करना है या 20 करना है, सपोज 20 ले लेते हैं, और इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है 4 mm। इतना करने के बाद अभी देखेंगे कोई चेंज यहाँ पे नहीं आया। इस रिबिल्ड बटन पे क्लिक करते ही वो सारा चेंज यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपने स्पाइरल स्प्रिंग बना लिया। नेक्स्ट आता है डिस्क स्प्रिंग। अब देखिए डिस्क स्प्रिंग में मेन एक डिस्क स्प्रिंग बनानी है और मल्टीपल टाइम्स उसको कॉपी कर देना है। तो इन डिस्क स्प्रिंग बनाने के 2 मेथड हैं। सबसे पहला तरीका है बेसिकली हीलिक्स एंड स्पाइरल के मेथड से आप बना सकते हो। टॉप प्लेन सेलेक्ट करिए, सर्कल बनाइए एक, जितना बड़ा बनाना है, सपोज दैट 30 mm डाया का बनाना है। एंड यहाँ से स्पाइरल ऑप्शन को चेंज करके हाइट एंड पिच ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ताकि हमें हाइट और पिच दोनों मालूम रहे। तो इसकी पिच वैल्यू अभी काफ़ी ज़्यादा है। पिच वैल्यू को कम करते हैं, हम 10 कर लेते हैं। और ऊपर भी पिच 10 ही रखेंगे, इस तरीके से। 10 का मतलब है 2 टर्न के बीच में यहाँ पर भी 10 मिलेगा और यहाँ पर भी 10 मिलेगा, हर एक जगह 10 रहेगा। और इसे ओके करना है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे स्पेशल स्केच बना के स्वीप करना होगा। देन एक प्लेन बनाना पड़ेगा इसके एंड पॉइंट पे। किसी भी एक एंड पॉइंट को आप चूज कर सकते हैं, जैसे इस एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया है। आफ्टर दैट इस कर्व को सिलेक्ट करना है। ये गलती मत करिएगा, पहले कर्व को सिलेक्ट करके देन एंड पॉइंट, पहले एंड पॉइंट देन कर्व। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच बनाना है। स्केच के तौर पे इसे गौर से देखिए, एक वी शेप बना हुआ है, इसी वी शेप को बनाना है। ये वी बन गया, और इसकी डायमेंशन डिफाइन कर लीजिए। पहले इसको थोड़ा सा ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट टूल से इसको ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट 3 mm कर लेते हैं, या 2 mm ही, ओके।
रिवर्स डायरेक्शन में। बट मेक श्योर ये लाइन, ये जो ऑफसेट वाली लाइन बनी है वर्टिकल हो जाए। इसको वर्टिकल किया तो ये पूरा वर्टिकल हो गया, रुक जाइए। सबसे पहले इस वी को डिफाइन कर लेते हैं। इनके बीच का डायमेंशन सेट करिए जो कि इनके पिच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसे डिफाइन कर लेते हैं 6 mm। और इस हाइट को भी डिफाइन कर लेते हैं 9 mm। आफ्टर दैट इन दोनों लाइन की लेंथ को इक्वल कर देते हैं, इन दोनों को इस तरीके से। और एक यहाँ पे ऐसे हॉरिजेंटल लाइन बना के इन दोनों को मिरर फीचर भी इसमें अप्लाई कर लेते हैं, मेक सिमेट्रिकल, ताकि एक जैसे ही दोनों रहें। सिमेट्रिक मतलब है इस लाइन से जैसी ऊपर वाली रहेगी वैसी ही नीचे वाली रहेगी, तो दोनों का फिगर सेम सेम रहेगा। अब इस लाइन को हम वर्टिकल कर लेते हैं। ओके, वर्टिकल नहीं हो रही है लाइन, चलिए इसे ऐसे ही रखते हैं अभी। और चाहें तो यहाँ पे फिलेट ऐड कर सकते हैं, छोटी सी फिलेट 2 mm की। इतना करने के बाद आपको एग्जिट करना है। एग्जिट कर लिया तो हमने इस तरीके का कर्व बनाया है। और फीचर्स में चल के स्वीप फीचर अप्लाई करना है। स्केच के तौर पे सिलेक्ट है और कर्व के तौर पे इसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके का एक स्प्रिंग मिला। बट अगर इसके शेप को देखेंगे तो बीच में एक कोर है और वहाँ से ये वी दोनों तरफ गया है, तो आप एक कोर भी इसके बीच में बना सकते हैं। या फिर इस स्केच को मॉडिफाई करना है तो इसे एडिट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे इस लेंथ को बढ़ाना है तो इस लेंथ को बढ़ा सकते हैं। बट अभी ये कहीं पर फिक्स नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को एग्जैक्ट इसी कर्व के पास लाके फिक्स कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और मैनुअली इस पॉइंट से इसको फिक्स कर दीजिए। अब ये फिक्स हो चुका है। अब इसकी लेंथ को चेंज कर लीजिए। इस डायमेंशन को हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम इसको मूव करके आगे की ओर ऐसे कर सकें। और इनके बीच में एक कोर बना दीजिए। तो ये एक तरीका हो गया। एक मेथड है, हीलिक्स को हाइड कर लीजिए। बीच में कोर बनाने के लिए टॉप प्लेन लेना है, देन एक्सट्रूड करना है, देन सर्कल लेना है। और मर्ज अनटिक कर दीजिए। ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे। इस तरीके से इसे बना लिया। बट दूसरा मेथड है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे देन उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। सेकंड मेथड इस तरीके से है। टॉप प्लेन में सबसे पहले एक एक्सट्रूड करेंगे सर्कल को। ये बेस कोर हो गया। इसके बाद एक वी लाइक शेप बनाएंगे फ्रंट प्लेन पे। और सबसे पहले काम करेंगे, इनके बीचों बीच एक इस तरीके की सेंटर लाइन बनाएंगे। और इस तरीके से सबको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मेक सिमेट्रिक, या फिर यहाँ से भी ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इन्हें सिमेट्रिकल कर दिया। इतना करने के बाद एक अंदर अंदर ऐसी ही लाइन बनानी है। तो आप ऑफसेट भी यूज कर सकते हैं। ऑफसेट ले लिया, इस पर क्लिक करके बट इंड कैप को अनटिक कर दीजिए, प्रॉब्लम कर रही है। और ऑफसेट रहेगा बहुत छोटी सी वैल्यू का।
2 mm का रख लेते हैं रिवर्स डायरेक्शन में अंदर की ओर, एंड ओके कर दिया। इतना करने के बाद एक लाइन टूल से हम ऊपर से नीचे तक इनको कनेक्ट करते हैं, और ट्रिम टूल की हेल्प से ये जो एक्स्ट्रा लाइन निकल आई है इसको भी हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं, अंदर ये जो लाइनें बन गई इन्हें भी हटाते हैं, ताकि एक क्लोज फिगर मिल सके। और 1 mm का यहाँ पे एक फिलेट ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, अब टोटल हाइट डिफाइन कर लेते हैं आउटर टू आउटर पॉइंट, इसे रख लेते हैं 15 mm। और टोटल लेंथ डिफाइन कर लीजिए। इस पॉइंट से अगर इस आर्क के पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ये टोटल इसकी बाहर की ओर लेंथ हो गई, कितनी रखनी है वो यहाँ पे रख लीजिए। इसको भी हम सपोज दैट 15 mm ही रख लेते हैं। ओके, और यहाँ से एग्जिट करना है। आफ्टर दैट इसे रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व टूल एक्टिवेट करेंगे। एक्सिस, इस सर्कल की एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, बट सर्कल में कोई एक्सिस दिख नहीं रही। इसे देखने के लिए इस आँख के बगल में क्लिक करेंगे और यहाँ से टेम्परेरी एक्सिस को ऑन कर लीजिए। इसकी टेम्परेरी एक्सिस दिख गई और बिना मर्ज किए इसे रिवॉल्व कर लीजिए इस तरीके से। आफ्टर दैट इस फीचर की मल्टीपल कॉपीज हम बना सकते हैं। इसको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए 100 mm तक। अब हमें लेना है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में डायरेक्शन रहेगी ये, और फीचर्स की जगह पे हम बॉडीज यूज करेंगे, क्योंकि इसको हमने इसके साथ मर्ज नहीं किया था। और इनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं ऊपर की ओर। काउंट बहुत ज़्यादा है, काउंट 6 काउंट ही रखते हैं, 6 7 8 9। ओके, इस तरीके से ये स्प्रिंग बन गई। इसको क्रॉस सेक्ट करके देख लेते हैं। फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रॉस सेक्शन अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम पैटर्न के साथ हुई है। पैटर्न की जो डिस्टेंस है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच, ये 15 रखना है, क्योंकि इसकी टोटल हाइट एक ऑब्जेक्ट की 15 mm रखा था। अब ये प्रॉपर सही से फिट हो रहे हैं। और इनकी काउंट को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 9 काउंट है, इसको 6 कर लेते हैं, 7, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग को डिज़ाइन करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है और एक स्केच बनाना है। स्केच के तौर पे जो सबसे बड़ी वाली लीफ है उसे बनाना है आपको। और लीफ बनाने के लिए आप आर्क का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जिस भी टाइप की है आप स्प्लाइन का भी यूज कर सकते हैं। हम आर्क से शुरुआत कर रहे हैं। 3 पॉइंट आर्क। फर्स्ट पॉइंट इस साइड रखना है। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे जैसे ही जाएंगे एक इस ओरिजिन के एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पे एक मार्क आएगा, वहीं पे लेना है। एंड ये थर्ड पॉइंट बीचों बीच डिफाइन कर लीजिए। अब एक सेंटर लाइन से इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। बट मेक श्योर ये जो लीफ स्प्रिंग है इस ओरिजिन के एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले इस लाइन के मिड पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल के साथ इस ओरिजिन को सिलेक्ट कर लीजिए। इन दोनों को कोइंसिडेंट कर लीजिए, एकदम सेंटर पे ले आएगा। और इसकी एक लेंथ डिफाइन कर लीजिए। सपोज दैट 100 mm ही रखना है। और यहाँ से इनके बीच का गैप डिफाइन कर लीजिए। यहाँ से इनके बीच गैप डिफाइन करने के लिए आपको शिफ्ट की होल्ड करना होगा एंड इस आर्क को सेलेक्ट करना होगा। और ये वैल्यू 9 mm। ओके, इतना करने के बाद इसे आपको ऑफसेट करना होगा। ऑफसेट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से एग्जिट करेंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे तो यहाँ पर थिन फीचर के तौर पे इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। थिकनेस कितनी रखनी है
सपोज दैट 4 mm थिकनेस रखनी है, 4 mm इनफ है। और इस ऑप्शन को मिड प्लेन रखना है ताकि सेंटर के प्लेन से दोनों तरफ ही एक्सट्रूड हो सके। 10 mm या 20 mm, 20 ज़्यादा है स्प्रिंग के हिसाब से, 10 रखते हैं। तो 4 mm ये इसकी थिकनेस हो गई, 10 mm ये टोटल कितना एक्सट्रूड हो रहा है ये हो गया। देखिए जैसे ही हम इसको इंक्रीज करते हैं ये देखिए इस तरह बढ़ रहा है, और थिकनेस को इंक्रीज करेंगे नीचे की ओर बढ़ेगा। इतना करने के बाद आपको ओके कर लेना है। तो ये एक बेस बन गया, बट इसके किनारे देखिए हुक लगे हुए हैं, तो अभी हुक नहीं बनाया, चलिए हुक बना देते हैं। फिर से आप इसे एडिट कर सकते हैं, एडिट स्केच, और यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क की हेल्प से फिर से एक हुक लाइक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दीजिए। बट मेक श्योर ये जो बनाया है सर्कल ये इस लाइन पे, इस आर्क पे भी टेंजेंट होना चाहिए। ओके, ऐसा ही कुछ इधर भी कर लीजिए। मतलब इस आर्क में पहले तो इन पॉइंट डिफाइन करते हैं, बीच वाला पॉइंट बाद में। इसको सिलेक्ट करना है, देन इस आर्क को, इनको भी टेंजेंट कर लेना है, देन इस सर्कल और इस सर्कल का रेडियस इक्वल करना है। सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इक्वल कर दीजिए ताकि दोनों का रेडियस सेम हो जाए। और यहाँ से इनका रेडियस डिफाइन कर लीजिए 3 mm। और चाहें तो आप इनका एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। हर एक चीज़ मैंने बताई है आपको। 60 mm ऐसे इधर भी कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट लीफ स्प्रिंग बन गई जो कि मेन है। इसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप की लीव्स जितनी चाहें आप उतने काउंट को ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल काउंट को ऐड करने के लिए फिर से आपको फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करना होगा, देन वहाँ पे स्केच बनाना होगा। 3 पॉइंट आर्क लीजिए, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यहीं कहीं पे, बट मेक श्योर वो हॉरिजेंटल लाइन पे ही हो। एंड इसी आर्क के पास थर्ड पॉइंट ले लीजिए। अब इस आर्क को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, देन मेक इक्वल कर देंगे, यानी इन दोनों की रेडियस को इक्वल कर देंगे। और एक सेंटर लाइन से इस पॉइंट और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस लाइन को हॉरिजेंटल कर लीजिए। हॉरिजेंटल करते ही ये एग्जैक्ट सीध में आ जाएगा। और इसकी लेंथ भी डिफाइन कर लेंगे हम, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, सपोज दैट 70 रखनी है। क्या ये एक तरफ को बढ़ रही है? ओके, ये अभी एक तरफ को बढ़ रही है। इसको सेंटर में लाने के लिए इस ओरिजिन को सिलेक्ट करिए और इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करिए और इन दोनों को वर्टिकल सीध में ले आइए, यानी एग्जैक्ट इसके सीध में। फिर यहाँ से एग्जिट करेंगे और फिर से एक्सट्रूड करेंगे। फिर से वही ऑप्शन थिन फीचर एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से थिकनेस बस मर्ज नहीं करेंगे, मर्ज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट से चिपक जाएगा जाके। एक्सट्रूजन में प्रॉब्लम है, हमने मिड पॉइंट मिड प्लेन ऑप्शन नहीं लिया, इसको मिड प्लेन कर लेते हैं। तो सेकेंड लीफ बन गई। इसी तरीके से आपको थर्ड लीफ बनानी है, देन अगैन फ्रंट प्लेन, देन अगैन। तो एक अच्छा सा तरीका ये है कि इस आर्क को सेलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी कर लीजिए, यानी इसको स्केच में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद इस पॉइंट को आप पकड़ के थोड़ा नीचे ले आएँ, इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा नीचे ले आएँ और इनके बीच एक सेंटर लाइन ऐड कर दीजिए और उसको लेंथ डिफाइन कर दीजिए 50। तो अब आर्क बनाने की प्रोसेस से हमें मुक्ति मिल गई, क्योंकि आर्क को कन्वर्ट कर लिया। अब इस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देन इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना है, बट इन्हें वर्टिकल करना पड़ेगा ताकि एकदम सेंटर में रहे। और फिर से एक्सट्रूड कर लेते हैं, मर्ज अनटिक, इसको मिड प्लेन। चलिए एक और बना लेते हैं, फ्रंट प्लेन, देन अगैन स्केच, फिर से इसको
कन्वर्ट एंटिटी, कन्वर्ट का मतलब है एच को स्केच में कन्वर्ट करना। सेंटर लाइन ले लीजिए। और एक तरीका और है इसको बीच में करने का, सेंटर लाइन की हेल्प से अगर यहाँ से हम इसके मिड पॉइंट को ऐसे मैच करा देते हैं और ये लाइन वर्टिकल है तो सेम इफेक्ट फिर अप्लाई हो गया। चलिए इनकी लेंथ डिफाइन कर लेते हैं। ओके, बट लेंथ डिफाइन करने में प्रॉब्लम है क्योंकि इसको कन्वर्ट एंटिटी किया है, इसके बाद हमने जैसे ये लाइन बनाई इस पे जाके कोइंसिडेंट हो गई। यहाँ से आप चल के इनके रिलेशन तो विजिबल है बट रिलेशन अभी दिख क्यों नहीं रहे फिर एक बार, हाँ रिलेशन दिख रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन नहीं लगा बट कोइंसिडेंट हो गया है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम अंडू कर लेते हैं यहाँ से। इसको सबसे पहले मूव करेंगे इस तरीके से, इसके बाद इनके बीच में सेंटर लाइन बनाएंगे। स्किप कर लीजिए, फिर से सेंटर लाइन को एक्टिवेट करेंगे। इसके मिड पॉइंट से मैच कराने हैं और आप इस लाइन को भी वर्टिकल कर सकते हैं, मतलब सेम ही इफेक्ट है, चाहे इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके वर्टिकल करें चाहे लाइन बना के वर्टिकल कर दें। और इसकी लेंथ डिफाइन कर लें 30। ये लीफ स्प्रिंग बन गई, बट लीफ स्प्रिंग में आप देखेंगे जगह जगह पे इन सारी लीफ को कनेक्ट करने के लिए, होल्ड रखने के लिए कनेक्टर भी लगे हुए हैं। इन कनेक्टर को अगर बनाना है तो एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा, देन दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 कनेक्टर बनाने पड़ेंगे। कनेक्टर किस तरीके से बनाए जाएं? तो कनेक्टर तो असेंबली के तौर पे बनते हैं, मतलब यहाँ से अलग से बना के यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, बट उनको बनाना है तो हम इस प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो प्लेन है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक स्केच बनाइए। अभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हम स्केच यहाँ पे बना रहे हैं तो इस प्लेन को सिलेक्ट करके आप ऑफसेट ले सकते हैं। ऑफसेट ले लीजिए 4 mm का या फिर 2 mm का और ओके कर दीजिए। और इस टॉप लाइन पे भी देखिए ऑफसेट का इफेक्ट लगा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए या राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए और इस लाइन को थोड़ा ऊपर की ओर इंक्रीज कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्केच बना लिया और एग्जिट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करके फिर से एक्सट्रूड कर सकते हैं आप। एक्सट्रूड करेंगे थिन फीचर के तौर पे, थिकनेस अंदर की ओर रखेंगे, 4 mm नहीं, थिकनेस 2 mm रखेंगे। वो डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं और मर्ज अनटिक। तो एक इन दोनों के बीच में क्लैंप लग गया। सिमिलरली एक क्लैंप यहाँ पे लगा लेंगे, एक क्लैंप यहाँ पे लगा लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को मिरर कर देंगे। तो मिरर करने के लिए मिरर को एक्टिवेट करेंगे और मिरर लगाएंगे इसके बीचों बीच से, यानी बीच में प्लेन है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो बीच से प्लेन है तभी तो आपको आपकी इमेज दिखेगी। तो बीच में कौन सा प्लेन है, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे और देख लेंगे ये राइट प्लेन है। राइट प्लेन यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। बॉडीज़ के तौर पे इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये दूर जा रहा है अपने आप से, अपने आप को टच नहीं करेगा, इसलिए इसे बॉडीज़ रखेंगे। बेसिकली ये जो क्लैंप बना है ये एक अलग पार्ट होता है, इसे अलग से बनाते हैं हर एक डायमेंशन के साइज का एंड देन इसे नट बोल्ट से कस देते हैं। ऐसा करने के लिए आपको इनके बीच का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो एक न्यू फाइल लेते हैं, हम दिखा दे रहे हैं बना के। सिंपल है, राइट प्लेन लेना है और स्केच करना है। इस लाइन को कंस्ट्रक्शन में बदल लीजिए। अब इसे डायमेंशन दीजिए कि क्लैंप की हाइट कितनी रहेगी। सपोज दैट 50 हाइट रखनी है और ये विड्थ कितनी रखनी है 20 10 जितनी भी रखनी है
आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद एक्सट्रूड करना है। इसको एक्सट्रूड करना है थिन फीचर के तौर पे। थिकनेस बहुत कम रखनी है 3 mm, और टोटल कितना एक्सट्रूड करना है वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख लीजिए। यहाँ पे 10 mm ही रखते हैं एंड ओके। ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बीच में होल करना है। इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कट लीजिए, होल ऑप्शन लीजिए और इसके बीचों बीच से एक सर्कल बनाइए अप्रॉक्सीमेट 6 mm डाया का। और इसे थ्रू ऑल कर दीजिए, यानी एकदम लास्ट तक कट करता हुआ जाएगा। ये क्लैंप बन गया। अब इसमें नट बोल्ट लगा के इसको पुरानी वाली फाइल में लाना है और इस प्रोसेस को असेंबली कहा जाता है। तो इसके बाद हम आपको असेंबली सिखाएंगे कि किस तरीके से असेंबली करेंगे। अब ये पार्ट मॉडलिंग सीरीज है तो इसमें हम चीज़ों को एक बार में ही बनाते हैं। असेंबली में हम उस क्लैंप को यहाँ लाएंगे एंड देन इनको टाइट कर देंगे। इस तरीके से हमने लीफ स्प्रिंग बना लिया। तो ये रहे ऑप्शन ये सारे ऑब्जेक्ट को बनाने के। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्प्रिंग को बनाना सीखेंगे, जिनका शेप बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर होता है, जिन्हें बना पाना थोड़ा सा हार्ड है। तो दिखाएंगे उस तरीके की स्प्रिंग को कैसे बनाते हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं बन सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।